नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्याकरण का विषय पद परिचय लेकर आया हूँ। पद परिचय में हम आपको वाक्य में दिए हुए पदों का परिचय निकालना बताएंगे। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं। फिर देखते हैं पद परिचय पहले क्या है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में जो भी सार्थक शब्द होता है, सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकाला जा सके, वह पद कहलाता है। तथा उन शब्दों के व्याकरण परिचय को, कैसा परिचय, व्याकरणिक परिचय को हम पद परिचय या पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। जैसे जो भी पद दिया हुआ है उस पद का हम पहले लिंग निकालेंगे, वचन निकालेंगे, कारक निकालेंगे, उपभेद, उसका भेद निकालेंगे तथा साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसका जो संबंध है उसको भी निकाला जाता है। संज्ञा शब्द का पहले पद परिचय हम करेंगे। यहाँ पर हम आपको विकारी और अविकारी शब्दों के पद परिचय निकालना बताएंगे। तो विकारी शब्दों में संज्ञा शब्द का हम पहले पद परिचय आपको बताएंगे। किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? जैसे संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, संज्ञा का वचन क्या है, उसका कारक क्या है, संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध क्या है। जैसे देखेंगे यहाँ पर संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। किसके अनुसार जाना जाएगा? क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, जैसे यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है, क्या है? कर्ता कारक। संज्ञा शब्द क्या है? कर्ता कारक है। तो लिखेंगे कि अमुक क्रिया, यानी जो क्रिया दी हुई है उसका कर्ता या करने वाला तथा कर्म कारक है, तो उल्लेख करेंगे कि अमुक क्रिया का कर्म। इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ क्या बतलाएंगे? संबंध बतलाएंगे। कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे कि अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में अभिषेक और पुस्तक शब्द दोनों क्या है? संज्ञाएं हैं। क्या है? संज्ञाएं हैं। और यहाँ पर इनका जो पद परिचय है निम्न बातों के अनुसार होगा। कौन कौन सी बातें हैं वो? जैसे अभिषेक का पद परिचय करेंगे हम पहले। तो अभिषेक का देखेंगे कि अभिषेक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अभिषेक कर्ता कारक है। और पढ़ता है, जो क्रिया दी हुई है इसमें वाक्य में पढ़ता है, उस क्रिया का क्या है? कर्ता है। कौन? अभिषेक। तो ये तो हो गया अभिषेक का परिचय। अब देखेंगे पुस्तक का। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, पढ़ता है, क्रिया का क्या है? कर्म। कौन? पुस्तक। इस प्रकार हमने अभिषेक और पुस्तक का क्या किया? पद परिचय किया। आगे हम देखेंगे, ये हो गया संज्ञा का पद परिचय। अब देखेंगे हम सर्वनाम का पद परिचय कैसे निकालते हैं। सर्वनाम शब्द का पद परिचय। किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में हमने किया था। अर्थात सर्वनाम का प्रकार क्या है, पुरुष क्या है तथा लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। किसका? सर्वनाम का। जैसे वाक्य दिया हुआ है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें हमें मैं क्या है? यहाँ पर इस वाक्य में मैं क्या है? सर्वनाम है। और इसका हमें क्या निकालना है? पद परिचय निकालना है। किसका? मैं का। मैं यहाँ पर क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे
कि मैं का हम जो पद परिचय निकालेंगे तो मैं क्या है, पुरुषवाचक है, सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं, पुल्लिंग है, एक वचन है, पढ़ता हूँ क्रिया का क्या है, ये कर्ता है। जो वाक्य में क्रिया दी हुई है पढ़ता हूँ, इस क्रिया का क्या है, मैं क्या है, कर्ता है। अगला उदाहरण देखेंगे, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। अब इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे, कोई, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। सभी पद क्या है, सर्वनाम है। इनका भी हम पद परिचय इसी प्रकार करेंगे। जैसे देखते हैं, पहले करेंगे हम यह का। यह क्या है, पहली बार तो यह सर्वनाम है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है, यह है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक, कार संज्ञा शब्द से संबंध है। क्या है इसमें, कार जो वो है संज्ञा, इसके साथ क्या है, शब्द से क्या है, इसका संबंध है। अब हम जिसे, ये भी सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। स्त्रीलिंग है जिसे, एक वचन कर्म कारक है। चुरा कर ले गया क्रिया का क्या है, ये कर्म है। क्या है, कर्म। जिसे क्या है, क्रिया का कर्म। अब कोई, कोई ये भी क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका पद परिचय है। अन्य पुरुष है, ये पुल्लिंग एक वचन में आता है, कर्ता कारक है, और चुरा कर ले गया क्रिया के साथ इसका क्या है, कर्ता है। क्या है, कर्ता है। चुरा कर ले गया क्रिया का क्या हो गया, कर्ता। अब हम आते हैं विशेषण शब्द का पद परिचय पर, कि विशेषण शब्द का पद परिचय किस प्रकार होता है। किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु भी हमें निम्न बातों का उल्लेख करना होगा। जैसे विशेषण का कौन सा प्रकार है, अवस्था कौन सी है विशेषण की, लिंग क्या है, वचन कौन सा है, विशेष व उसके साथ संबंध। अब हम देखेंगे उदाहरण। उदाहरण में वाक्य दिया हुआ है कि वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब इस वाक्य में वीर तथा सब शब्द क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। और इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। अब हम वीर शब्द का या पद का हम पद परिचय करेंगे। तो वीर गुणवाचक विशेषण है, मूलावस्था है इसकी, पुल्लिंग है, एक वचन है, और जो राम विशेष के गुण का बोध कराता है। क्या कराता है, बोध। अब ये सब का करेंगे हम। सब संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, संख्यावाचक, मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन में आता है। सब किस में आता है, बहुवचन में। राक्षसों विशेष की संख्या का बोध कराता है। किसकी संख्या का, राक्षसों की, इन विशेष की संख्या का बोध कराता है। अब हम आते हैं क्रिया। क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द का हम पद परिचय करेंगे। तो क्रिया शब्द का पद परिचय में भी क्रिया का प्रकार, उसका लिंग, क्रिया का वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध को बतलाया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब इस वाक्य में मारा पद क्या है, क्रिया है। और अब हम इसका पद परिचय देखेंगे मारा क्रिया का। तो ये एक तो सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य में आता है, भूतकाल की क्रिया है। मारा क्रिया का कर्ता कौन है, राम, कर्म रावण, और करण क्या है, बाण। करण यानी के द्वारा, जिसके द्वारा मारा गया, क्या है, बाण। तो यहाँ पर हमने जो मारा क्रिया है इसका पद परिचय किया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अव्यय या अविकारी शब्दों का
पद परिचय। अविकारी शब्द या अव्यय शब्दों का पद परिचय। तो अव्यय या अविकारी शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है। जैसे हम देखेंगे पहले क्रिया विशेषण। ये क्या है? अविकारी या अव्यय शब्द में आते हैं क्रिया विशेषण। इसका हम पद परिचय करेंगे। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, लड़के ऊपर खड़े हैं। जो ऊपर शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण में आता है। अब हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे? पद परिचय करेंगे। तो ऊपर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खड़े है क्रिया के स्थान का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। जो खड़े है इसमें जो क्रिया दी हुई है वाक्य में, इसके स्थान का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है ऊपर। अब हम आते हैं संबंध बोधक अव्यय पर। ये भी एक अविकारी शब्द है। संबंध बोधक अव्यय का हम पद परिचय देखेंगे। इसमें वाक्य दिया हुआ है, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। तो इस वाक्य में के बाद, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। जो के बाद दिया हुआ है ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब हम इसका पद परिचय निकालेंगे के बाद का। तो एक तो ये संबंध बोधक अव्यय है, जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? विश्राम के साथ। अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ये भी अविकारी या अव्यय शब्दों में आते हैं। संबंध समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्य इस प्रकार है, जैसे तृप्ति और गुंजन जा रही है। ये वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य में और शब्द किसका बोध करा रहा? समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? समुच्चय, यानी इन दोनों को जोड़ने वाला। तो इसका हम पद परिचय कैसे करेंगे? और का और यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है, संयोजक है जोड़ने वाला। तृप्ति तथा गुंजन दो संज्ञा शब्दों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? पद परिचय हो गया। अब हम देखते हैं अंतिम विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। तो अविकारी शब्दों में विस्मयादि बोधक अव्यय भी आते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि अरे यह क्या हो गया? ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो इसमें जो अरे है इसका हम पद परिचय निकालेंगे। तो अरे विस्मयादि बोधक अव्यय है, जो विस्मय के भाव का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। तो बच्चों, आपने आज पद परिचय पढ़े। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।